मैं अरमान कुरैशी आज आप सभी के सामने देश के उन तमाम लोगों का दर्द लेकर आया हूं जिन्होंने अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अपनों को खोया है और लगातार खो रहे हैं। दिनांक 2 अप्रैल 2021 को मैं और मेरे पिता झांसी कोविड हॉस्पिटल वार्ड नंबर 3B में एडमिट हुए। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक मेरे पापा पूर्णतया स्वस्थ थे। उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। 2 तारीख को उनका ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, लेकिन 2 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में लगातार उनकी रिपोर्ट मांगता रहा कि मेरे पापा की ब्लड रिपोर्ट दे दीजिए, एक्सरे रिपोर्ट दे दीजिए, कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है, परंतु नहीं दी गई। 11 अप्रैल से मेरे पापा की तबीयत ख़राब होना चालू हो गई। मैंने रिक्वेस्ट करी, तमाम डॉक्टरों से कहा कि मेरे पापा का एक सिटी स्कैन करवा दीजिए। लाख बार कहने के बाद पापा का सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं बताई गई। डॉक्टर सचिन माहौर जो कि कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, मैंने आप उनकी कॉल डिटेल देख सकते हैं कि मैंने उनको कम से कम नहीं तो 250-300 बार फ़ोन किए होंगे कि सर प्लीज़ मुझे मेरे पापा की रिपोर्ट बता दीजिए। डॉक्टर जकी अहमद सिद्दीकी जो कि इलाज कर रहे थे, उनसे मैंने कहा कि मेरे पापा की रिपोर्ट बता दीजिए, तो बोलते हैं तू क्या करेगा बे रिपोर्ट जानकर। ये डॉक्टर हैं या हैवान हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डॉक्टर ऐसे भी होते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर प्लीज़ अगर कोई ख़राबी हो तो मैं वक्त रहते पापा को बाहर ले जाऊंगा, लेकिन मेरी किसी ने भी एक ना सुनी। इसके बावजूद मुझसे कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाइए। मैंने बाहर से अस्पताल के ही इंजेक्शन जो अस्पताल में आते थे वही इंजेक्शन मैंने बाहर से ज़्यादा कीमत पर ख़रीदे और अस्पताल में दिए कि इनको मेरे पापा को लगा दीजिएगा। कोई बात नहीं। इसके बाद मुझसे कहा गया एक्टे मेरा इंजेक्शन मंगवा कर दीजिएगा। 2 इंजेक्शन की ज़रूरत है, प्रत्येक की कीमत 40,000 है। 2 इंजेक्शन 80,000 कीमत के मैंने ब्लैक से जैसे तैसे खरीदे और मुझे लगा कि शायद मैं अपने पापा को बचा पाऊंगा। वो इंजेक्शन मैंने इनको दिए। इन्होंने इंजेक्शन लगाए। लगाने के बाद पापा का कोई टेस्ट नहीं हुआ कि इन इंजेक्शन से पापा को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। 1 दिन के अंतराल से दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुई। इंजेक्शन मेरे सामने भी ड्रिप में नहीं डाला गया, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है कि वो इंजेक्शन पापा को लगाया भी गया या नॉर्मल ड्रिप चढ़ा दी गई। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। इसका साक्ष्य है तो वो है CCTV फुटेज। उसमें आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर नहीं हैवान है, शैतान है। 17 तारीख के रात 1 बजे पापा का ऑक्सीजन पाइप निकलकर फेंक गया। वहाँ पर मौजूद स्टाफ उसको लगाने तैयार नहीं हुआ। ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैंने स्टाफ से लाख बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ पापा का ऑक्सीजन पाइप लगा दीजिए, वो मर जाएंगे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। तब मेरे बगल के पलंग पर एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम दीपक सिंह ही था, मैं उनका ऑक्सीजन लेवल 98 आ रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ मेरे पापा को कुछ हो जाएगा, मैं आपके ऑक्सीजन में अपने पापा का मास्क लगा दूं। उन्होंने इसकी सहमति दी। तब जाकर मैंने 17 तारीख को पापा को बचाया। आखिर क्यों? गलती क्या थी मेरे पापा की कि वो अस्पताल में गए एक बेहतर इलाज के लिए जहां उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया? मैंने पापा का हौसला बढ़ाया और कहा पापा आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर्स का कहना है आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तब डॉक्टर जकी अहमद सिद्दीकी आकर कहते हैं कि ये नहीं बचेगा। पेशेंट के सामने इस तरह का अमानवीय व्यवहार, ये डॉक्टर हैं या जल्लाद हैं? मैंने कहा सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। कहते हैं तू क्यों परेशान होता है बे, ये ठीक नहीं हो सकता है। मतलब एक तरफ तो जहां हम हौसला बढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि मरीज की स्थिति और बेहतर हो जाए, दूसरी तरफ झांसी के डॉक्टर ये चाहते हैं कि मरीज जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मर जाए। ये क्या है? 18 तारीख की रात को 2:25 पर मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके पिता की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो चुकी है, उनका ऑक्सीजन लेवल 20 हो गया है। 19 तारीख के दिन में 12 बजे फ़ोन आता है कि उनकी अभी अभी डेथ हो गई है, जबकि 19 तारीख को 7:40 पर वहाँ मौजूद अन्य मरीज मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ये क्या है? एक तरफ डॉक्टर मुझे 12 बजे सूचना दे रहे हैं और अस्पताल में बैठे कुछ अन्य मरीज जो वहाँ भर्ती है वो मुझे 7:30 पौने 8 बजे बता रहे हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई है। ये अस्पताल है? वहाँ तो ऐसा लग रहा है हमें जैसे मरीजों के साथ खेल रहे हैं, खिलौना समझकर उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये मेरी लड़ाई खुद की ही नहीं, मुझ जैसे कई अभागे लोगों की लड़ाई है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और लगातार खो रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या है ये? मैं क्या करूं? मैं प्रशासन से गुहार करता हूं,
प्रशासन से विनती करता हूं कि सीसीटीवी फुटेज देखकर इन डॉक्टर सचिन माहौर और जकी सिद्दीकी के विरुद्ध कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और धारा 302 के तहत इन पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं विनती करता हूं, उनको कल मैंने स्पीड पोस्ट भी किया हुआ है कि ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर के रूप में बहरूपिया जल्लाद हैं, जो मानव वध कर रहे हैं, जो पेशेंट की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मैं गुहार करता हूं और मुझे झांसी प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे और ऐसे डॉक्टर्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये अस्पताल नहीं है, ये एक काला बाजारी का मार्केट चल रहा है, जहां पर मेरे पिता का सामान भी चोरी कर लिया गया है। उनके बैग से उनके कपड़े, उनकी घड़ी, ब्रासलेट, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो मोबाइल, ये सब चोरी हो चुके हैं। जब मैंने वहाँ कहा कि मेरा सामान नहीं है तो वो बोले हमसे क्या मतलब सामान नहीं है, तुम्हारा आदमी गया सामान गया। ये बोलचाल है। डॉक्टर सिद्दीकी ने 18 तारीख की रात को मुझसे बोला कि आईजी इंजेक्शन आप मंगा कर दीजिएगा। उस दिन झांसी में लॉकडाउन था। मैंने जैसे तैसे मेडिकल स्टोर वाले का नंबर हासिल कर उनको फ़ोन करके अपनी आप बीती सुनाई कि मुझे बहुत ज़रूरत है इंजेक्शन की। तब जाकर उन्होंने इंजेक्शन खोले और मेडिकल स्टोर खोलकर मुझे इंजेक्शन दिए, जिनकी कीमत 28,000 थी। वो मैंने काउंटर पर जमा कर दिए, जिसकी मेरे मोबाइल में रिसिप्ट भी है। मैंने रजिस्टर की फ़ोटो खींची थी, लेकिन मेरे पापा को नहीं लगाए गए। और जब हम लोगों ने बाद में इंजेक्शन मांगे तो डॉक्टर सिद्दीकी का कहना था कि जो एक बार अस्पताल में आ गया वो वापस नहीं मिलता है। मुझे इससे दवाइयाँ मंगाई गई। मैंने डॉक्टर से पूछा इन दवाइयों को कैसे देना है, बोले हमको नहीं पता कैसे देना है। ये क्या है, ये डॉक्टर्स नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। मुझे 2 तारीख से लेके 18 तारीख तक मैं हॉस्पिटल में रहा। मैंने ये महसूस किया कि वहाँ केवल मरीजों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। ललितपुर का एक अन्य मरीज नितिन चौबे मेरे सामने तड़पता रहा। मैंने जाकर डॉक्टर से बोला, सिस्टर से बोला, फुटेज में ये भी दिखाया जाएगा कि प्लीज़ आप उस पेशेंट को देखिएगा, वो मर जाएगा, उसको ऑक्सीजन लगा दीजिएगा। तो नर्स ने मुझसे बोला कि तुम्हारा कौन लगता है वो। मैंने कहा मेरा कोई नहीं लगता है, लेकिन एक इंसानियत आपके अंदर भी होना चाहिए। जयप्रकाश तिवारी नाम का एक मरीज, वो रो रहा कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। तब जाकर उसने एक पानी की बोतल में बाथरूम करी। आप वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है। तिल तिल कर कर लोग मर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं खुद उस अस्पताल में भर्ती था, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मेरी ड्रिप ख़त्म हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई, वापस से मेरा ब्लड ड्रिप में लौटने लगा। मैंने सिस्टर से कहा कि प्लीज़ मेरी ड्रिप निकाल दीजिए, पूरी हो चुकी है, ब्लड आ रहा है। सिस्टर ने कहा अभी आते हैं थोड़ी देर में। 5 मिनट बाद मैंने फिर उनको आवाज़ लगाई, बोली खाना खाकर निकालेंगे। मैं ऐसी बोतल हाथ में लेकर सिस्टर के पास गया, उन्होंने गेट बंद कर लिए। मैंने घुटने से उनका गेट खटखटाया और बोला प्लीज़ मेरा ड्रिप निकाल दीजिए। तब कहीं जाकर मेरा ड्रिप निकला है। ये घटना भी फुटेज में कैद है। आखिर क्यों? हम अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि हम या हमारा मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। अगर हमें ये पता होता कि मेरे पापा को झांसी हॉस्पिटल जाने में हम लोगों की ज़िंदगी से हमारा सब कुछ छिन जाएगा। मेरे पापा मेरी जान थे, मेरी ज़िंदगी थे, हम लोगों की छत थे, हम लोगों का छाता थे, आज वो हम लोगों से दूर हो गए। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं नहीं चाहता है कि जो मैंने खोया है और भी कोई खोए। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मुझ जैसे इस देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।